हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम करेंगे गणित कक्षा 8 में। ओके, चलो हमने पार्ट 1 और 2 किया है, तो अब हम समझेंगे। देखिए पार्ट 3 बड़ी किताब से इसलिए समझा रही हूँ कि इसमें आकृतियों के साथ दिया है। देखिए चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिसकी होती है। भुजा मतलब हाथ, जैसे ऐसी सरल सरल समझ लो कि 4 हाथ जिसके होते हैं वो चतुर्भुज। ओके, तो चतुर्भुजों को समझना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिख के दिया है वो समझिए। भूमिका क्या है? तो आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति में किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। निम्न आकृति को सुमेलन कीजिए। अब कैसे सुमेलन हो सकता है? तो सरल वक्र, बंद वक्र, सरल वक्र जो बंद नहीं है और सरल वक्र नहीं है। अब इनका इससे जोड़ लगाना है। देखिए सरल बंद वक्र नहीं है, वक्र यानी टेढ़ा, और सरल है पर बंद है, तो ये कौन सा है? गोल। ओके, यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये समझाया है। अब यहाँ पे देखिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी बहु यानी ज्यादा भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है। देखिए यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे कुछ नमूने दिए आकृतियों के, तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते एक बार। कुछ और बहुभुजों के उदाहरण देने का प्रयास कीजिए तथा कुछ और ऐसे उदाहरण दीजिए जो बहुभुज न हो। एक बहुभुज की एक कच्ची यानी रफ आकृति कीजिए और उसकी भुजाओं और शीर्षों की पहचान कीजिए। अब देखो बहुभुजों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है? तो भुजाओं का शीर्ष की संख्या। तो शीर्ष कैसे? मैंने अभी बोला ना, भुजा यानी हाथ, समझ लो सरल सरल। तो ये हो गया 1 2 और 3, यानी ये क्या हुआ? यहाँ पे दिए शीर्ष की संख्या कितनी हुई? 3, मैंने गिना 3, तो ये क्या हुआ? त्रिभुज। 3 यानी 3। ओके, त्रिभुज। अब ये है 1 2 3 4 चतुर्भुज, यानी कितनी भुजाएं हैं? 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 पंचभुज। पंचभुज की कितनी भुजाएं हैं? 5। 1 2 3 4 5 6 षटभुज, यानी 6 भुजा वाला। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज, यानी 7 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज, यानी 8 भुजाओं वाला। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 भुज, और ये है लास्ट वाला 10 भुज, यानी 10 भुजाएं दी है उसकी। ओके, और यहाँ पे एक चित्र दिया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये है हमारा, इसमें जो डॉट की है ना, यानी ये जो लाइन की है यहाँ पे, इसे कहते हैं विकर्ण। यानी चौरस हो, गोल हो, फिर पंचभुज हो, षटभुज हो, उसके बीच में जो लाइन आएगी उसे क्या कहेंगे? विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण। याद रखना है सबने। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप ऊपर दी गई आकृतियों में से प्रत्येक विकर्ण का नाम दे सकते हैं? तो उनमें नाम कैसे देना है? तो हमें वहां पे उनको नाम देना होता है। तो कौन सा विकर्ण है? देखिए मैं आपको वापस दिखाती हूँ एक बार। तो ये है, ये पहली आकृति, इसमें कौन सा विकर्ण है? तो PR और SQ, ये 2 विकर्ण है। कौन से? PR और SQ, यह 2 विकर्ण है। किसके? तो SPRQ चतुर्भुज के 2 विकर्ण है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में क्या दिया है कि अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी अंतः
अतः का भाग, अतः यानी अंदर का भाग, और ये दिया है बहिर्भाग यानी बाहर की सतह। ओके, सरल सरल याद रखना है, अभ्यंतर बहिर्भाग, अभ्यंतर बहिर्भाग। ओके, अब देखिए उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल चित्र देख के आपको तुरंत पता चलेगा। देखिए यहाँ कुछ उत्तल बहुभुज और कुछ अवतल बहुभुज के उदाहरण दिए गए। तो उत्तल कैसे है, तो जिसकी भुजाएं बाहर नहीं निकली है। ओके, बाहर निकली नहीं है, सरल सरल याद रखना है। और यहाँ पे इधर इधर बाहर निकले हैं ना ये कॉर्नर, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अवतल। अब यहाँ पे लिख के दिया है, देखो आपको इसे पढ़ना है पूरे ध्यान से। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि जो बहुभुज उत्तल होते हैं, कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं, उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। क्या यह समतल बहुभुजों के लिए सत्य होता है? तो हाँ, दी गई आकृतियों का अध्ययन कीजिए और तत्परांत अपने शब्दों में उत्तल बहुभुज तथा अवतल बहुभुज समझाने का प्रयास कीजिए। अब प्रत्येक प्रकार की दो आकृतियां बनाइए। इस कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम क्या सीखने वाले हैं? सिर्फ अभी इस क्लास में सिर्फ उत्तल सीखने वाले हैं, और अगली कक्षा में यानी कक्षा 9 में हमें क्या आएगा, तो अवतल बहुभुज। ओके, अब इस पाठ में हम सीखने वाले हैं उत्तल बहुभुज। अब यहाँ पे दिया है सम तथा विषम बहुभुज। अब देखिए, एक सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरणार्थ एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप में होते हैं, इसीलिए एक सम बहुभुज है। एक आयत समकोणीय होता है परंतु समभुज नहीं होता है। क्या यह आयत का एक समभुज है? क्या यह समबाहु त्रिभुज का एक समचतुर्भुज है? अब देखो, ये हो गया हमारा वर्ग यानी चौरस, और ये आयत। अब इसमें फर्क है ना, इसकी सभी भुजाएं समान होती है और इसके सामने सामने वाली भुजाएं समान होती है। ओके, ये तो सरल सरल आपको पता ही है, लंब चौरस और चौरस में। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिए हैं, तो इसमें सम बहुभुज, देखिए सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन, और यह है विषम बहुभुज। अब सम और विषम में देखिए किसका उपयोग लंबाई वाले रेखाखंड को दर्शाता है। तो पिछली कक्षाओं में क्या आपने किसी ऐसे चतुर्भुज को पढ़ा है जो समभुज हो तो हो परंतु समकोणीय न हो? तो हाँ, पिछली कक्षाओं में देखे गए चतुर्भुजों की आकृतियों का स्मरण कीजिए, जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज इत्यादि। क्या ऐसा कोई त्रिभुज है जो समभुज तो हो परंतु समकोणिक न हो? ओके, तो अब कोण के गुणधर्म दिए हैं यहाँ पे, और ये बाकी देखिए यहाँ पे एकदम सरल है। तो जो बाहर उनके कोण निकले हुए हैं सरल सरल, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपको चित्र में ध्यान से देखना है। ओके, बाहर निकले होंगे उनको अवतल क्या कहेंगे? अवतल। और जो बाहर नहीं निकले होंगे वो उत्तल। कौन से? उत्तल। अब इसमें साधारण वक्र कौन सा है? देखिए साधारण वक्र कौन सा है? उत्तल बहुभुज, साधारण बंध, अवतल और बहुभुज। इनके नामों के वर्गीकरण करने हैं। आपको ये वाला कुछ भी नोट में नहीं लिखना है। स्वपुस्तिका में मैं PDF डालूंगी और फिर वो वाली स्वपुस्तिका में से आपको देख के अपनी स्वपुस्तिका में भरना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।